हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा और हमारे साथ है अतुल गोस्वामी। और आज हम बनाने वाले हैं एक लाइटनिंग बल्ब। उसका मैं तुम्हें एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ बनाने वाले हैं बेसिकली, ठीक है, जो ऑन ऑफ हो रहा होगा। और हम हमारे साथ जो कोऑर्डिनेशन में बना रहे होंगे, जो मेन प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, वो अतुल भाई बना रहे होंगे, और हम बीच बीच में आपके जो भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में देखते हुए सोल्व कर रहे होंगे। तो अतुल भाई प्लीज स्टार्ट करो एक बार। हेलो हेलो। ऑल हाँ जी, सेट। आज हम बोलने जा रहे हैं सीएसएस के बारे में, प्रोजेक्ट उसके बारे में कि पहला प्रोजेक्ट हमारा क्या है और कैसे हमें बनाना है। ठीक है, बहुत स्लो चलेंगे और धीरे धीरे चलेंगे। जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट्स कर सकते हो नीचे, वो सॉल्व साथ के साथ किए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट क्या है कि एक बल्ब होगा। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट होगा, उसको ना बार बार वो ग्लो कर रहा होगा और बंद भी हो रहा होगा। जैसे आपको पीछे दिखाया भी था कि कैसे कैसे वो ऑन हो रहा है, कैसे कैसे ऑफ हो रहा है। मैंने इसको यूज भी किया था, मैं आपको दिखा दूं, और उसी के ऊपर हम कोडिंग करेंगे। तो ये था ना, तो मैंने ये कोड किया था, ये था। मेन चीज है ना, ये वाला यूज करेंगे, ये वाला बना के देखेंगे। देखो, अभी ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी, ऑफ कर दो ऑफ हो जाएगा। फिलहाल हम ये वाला बनाना चाहते हैं, कैसे कैसे बनेगा, कैसे कैसे यूज करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आप ना कोई दो बल्ब की इमेज डाउनलोड कर लेना, या फिर मैं इस वीडियो के बाद वो डलवा दूंगा आपको गिटहब वगैरह पे। आपको वो ऑडियो भी सुनी होगी, आपने ऑडियो में बताया था कि गिटहब पे डल जाएगी वो बल्ब की इमेज, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर मैं कोई भी ले लेता हूँ। मान लो मैं d.html के नाम से मैंने कोई फाइल ले ली। ठीक है, और एक CSS की भी ले ली मैंने, तो d.css के नाम से मैंने डी डॉट फाइल ले ली। ठीक है जी, इतना तो सबको क्लियर होगा, समझ गए। और हाँ, आज ना आप जो भी अपने माइक खोल लेना। कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत ना, साथ के साथ बताना, क्योंकि अगर बात वो कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, वो साथ के साथ बता देना, कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, तो चल दें। ये HTML हो गया और ये CSS हो गया। मैंने दो फाइल क्रिएट की हैं केवल ये। ठीक है जी, और वो जो भी आपके टॉपिक है मैं उनको गहराई में नहीं ले जाऊंगा, क्यों, मैंने सब कुछ पीछे पढ़ा रखा है दोनों ने, कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, कलर वगैरह सब कुछ हमने डिफाइन कर रखा है बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अब आपको मैं बिल्कुल मोटा मोटा बोले तो मोटा मोटा समझाऊंगा कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड बना लेंगे हम HTML का। ठीक है जी, टाइटल दे देंगे, हमें टाइटल कोई भी दे देंगे। मान लो हम बल्ब के लिए कर रहे हैं तो बल्ब ग्लोइंग लिख दूंगा मैं, बल्ब ग्लोइंग। ठीक है जी, ये मेरा टाइटल हो गया कोई। अब बॉडी टैग के अंदर आते हैं। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर हमें क्या करना है कि हमें एक डिव क्रिएट करना है। डिव इसलिए क्रिएट करना है कि हमें उसके अंदर बल्ब यूज करने हैं, उस डिव के अंदर ही तो करेंगे हम, और हमने डिव बनाएंगे, जो भी कुछ करेंगे डिव के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होता है डिव को क्रिएट करना। डिव कैसे क्रिएट करते हैं, डिव लिखते हैं। ठीक है जी, डिव क्रिएट कर लिया, डिव हमारा क्रिएट हो गया। समझ गई बात को। डिव के अंदर कोई क्लास बना लेते हैं, हमने कोई क्लास बना ली। जैसे हम क्लास कोई भी ले लेते हैं, जैसे डब्लू, कोई भी नाम लो, राम ले लो, मैंने क्लास बनाई राम नाम से। ठीक है जी, ये मैंने एक क्लास बना दी राम नाम से, एक डिव क्रिएट किया मैंने। जब इसको चलाएं तो क्या होगा, सबसे पहले लिंक कर लेते हैं इसको। लिंक करने के लिए आप लिंक लिखो, लिंक CSS। लिंक करना है किसको, CSS को, तो यहाँ इसको चेंजेस कर दो, इसको हटाया। और CSS की हमने फाइल क्या बनाई थी, d.css के नाम से ना हमने फाइल बनाई थी CSS की। अब वो हमने कर दी लिंक। ठीक है जी, हमने डिव बनाया, उसकी हमने क्लास बनाई और उस डिव को कर दिया बंद। अभी तक हमने ये कुछ बनाया बस। ठीक है, बस हमारे पास एक, अब चलेगा। एक डिव बना दे जो कि ऐसा दिख रहा है, बेसिकली नॉर्मल है, व्हाइट कलर हाँ में, कुछ लिखा ही यही नहीं। है, एक डिव बनाया बस मैंने, एक उसकी क्लास दे दी बस, अभी तक यही कुछ बनाया है। ठीक है, अब हम यूज करेंगे आगे, हमें क्या क्या करना है इसके अंदर। अब आपने इमेज देखी होगी, तो उसके अंदर ना एक इनपुट था, इनपुट दे रहे थे, एक बॉक्स चेक बॉक्स था आपने देखा, और आप बल्ब भी देख रहे थे कि जब बल्ब को ऑन कर रहे थे तो कोई दूसरा बल्ब आ रहा था, और ऑफ कर रहे थे तो थोड़ा दूसरा। हम दो बल्ब का यूज कर रहे थे, एक ऑन का एक ऑफ का। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, एक दो आपके लिए दो इमेज डलवा दूंगा मैं, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो मैंने भी कर रखी है, जैसे ये वाली मैंने ऑन के लिए ये वाली कर रखी है, और ऑफ के लिए ये वाली। ठीक है जी, जब भी वो आगे पीछे ग्लो हो रहा था, तो मैंने दोनों इमेज को यूज करूंगा इस कोड के अंदर। अभी तक मैंने क्या किया, डिप बनाया। ठीक है, उसके अंदर मैं क्लास दे दी। समझ के बात को। अब मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है। इनपुट किस लिए लेना है जी, मुझे चेकबॉक्स के लिए लेना है, क्योंकि चेकबॉक्स क्रिएट होगा जब भी तो हमारा टिक विक लगेंगे उस पर। तो इन चेकबॉक्स के लिए क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं, अपने इनपुट लिखा,
उसने आपने टाइप भी दे दिया। इनपुट टाइप आपको कैसे चाहिए, चेकबॉक्स चाहिए तो चेकबॉक्स ले लिया आपने। समझ में आई बात। उसके बाद आईडी दे दो। आईडी मान लो आपने कोई भी दे दी, मैं लिख देता हूँ बटन, मैंने कोई आईडी दे दी बटन नाम से, ठीक है जी। आईडी दे दी मैंने बटन, और ये मैंने बंद कर दिया। समझ गए बात को। ये तो मान लो इनपुट टाइप हो गया मेरा चेकबॉक्स, और आईडी ले ली बटन। ये सभी तक अभी तक क्लियर है ना सभी को। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मैंने आईडी ले ली और इनपुट टाइप भी ले लिया मैंने चेकबॉक्स। अब आगे चलते हैं सोर्स। अब मैं एक दूसरा इमेज बनाता हूँ, इमेज टैग। एक इमेज टैग बनाता हूँ। इमेज टैग किस लिए, जो हमारे यूज़ करेंगे इसमें। तो मैंने क्या करा, एक IMG बनाया इमेज टैग के लिए। यही तो होता है, एक सोर्स लिखते हैं हम। यही तो होता है, इस सोर्स में क्या लिखते हैं हम, जो भी हमारी इमेज डालनी हो हमें। समझ गए। क्या होता है, जो भी हमें सोर्स इमेज डालनी हो वो इमेज डाल देंगे। जैसे मैं बल्ब ऑफ इमेज वाली डाल देता हूँ इसके अंदर। तो मैं क्या लिख दूंगा, बल्ब ऑफ इमेज PNG। ठीक है जी। ये मेरे पास PNG आ चुकी है। और इसके बाद हम अल्ट लिखते हैं। अल्ट में आप कोई भी नाम दे सकते हो, या फिर ना भी दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये मेरी होगी क्या, पहली इमेज क्रिएट होगी मेरी। समझ गए। ये मेरी क्या हो गई, पहली इमेज क्रिएट हो गई। देखो एक छोटा सा बल्ब आ गया और एक डिव क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी तक हमने यही करा है। और चेकबॉक्स एक छोटा सा, ये रहा दिखाऊं तो आपको, ये रहा। ठीक है, चेकबॉक्स क्रिएट भी हो गया। अभी तक हमने यही कुछ करा, तो ये सब कुछ हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है। अब हमें दूसरी इमेज भी लेनी है, तो दूसरी इमेज के लिए भी ऐसे ही करेंगे हम। हाँ, तो इमेज टैग लगाएंगे, IMG टैग लगाया आपने। ठीक है जी। और आपने सोर्स डाल दिया उसका, सोर्स डाल देंगे इसके अंदर। अब मैं बल्ब ऑन के लिए ले लेता हूँ एक, क्योंकि मैंने ऑफ के लिए लिया था, वो ऑफ का था। अब मैं बल्ब ऑन के लिए, जिससे कि हमारा जब भी तो हमारा ग्लो होगा, तो मैंने ऑन के लिए ले लिया। जो मैंने अपने फोल्डर में सेव कर रखे हैं दोनों बल्ब, आप ऐसे ही सेव करें, वो आसान हो जाएगा काम। ठीक है। उसके बाद मैं इसका भी अल्ट ले लेता हूँ, इसको कर दिया मैंने क्लोज। ठीक है जी। इतना हमारा हुआ खत्म। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने टाइप बनाया है तो उसका लेवल बनेगा, तो हम लेवल बना देंगे। तो हमने क्या करा, लेवल, लेवल बना देंगे हम। लेवल के अंदर 4 कर देंगे, 4। अब यहाँ आते हैं। ठीक है, हमने एक आईडी बनाई थी इनपुट नाम की, और उसका हमने आईडी का नाम दिया था बटन। तो आपको ये तो पता ही चला गया होगा कि 4 और आईडी दोनों सेम होते हैं, दोनों का नाम बिल्कुल सेम होता है। तो इसके अंदर भी क्या लिखेंगे हम, बटन। तो BTN सेम बिल्कुल लिख दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, एक मैंने बटन बनाया 4 नाम से, इसको मैंने कर दिया क्लोज है कहीं। और ये हमारा होगा लेवल खत्म। ठीक है। इसी लेवल के अंदर मैं एक स्पेन टैग क्रिएट करता हूँ। समझ आ रही है ना। इसी के अंदर मैं एक स्पेन टैग क्रिएट करता हूँ। और स्पेन टैग आपको पता ही, इनलाइन है या फिर ब्लॉक है, इनलाइन होता है। ठीक है जी। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ टर्न ऑफ, कोई मैंने नाम डाल दिया टर्न और ऑफ। ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो गई। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे चलें। हम्म। तो आगे चलते हैं। अब तक हमने ये कर लिया कि लेवल बना लिया, 2 इमेज डाल दी हमने। और बस अब तक हमने ये कुछ करा, इसको चला कर देख लेते हैं साथ के साथ। हाँ जी, क्या हो रहा है, 2 इमेज आ गई। टर्न ऑफ हमारा ये आ गया, जो हमने स्पेन टैग क्रिएट किया था। ठीक है। डिव हमारा क्रिएट हो गया, और वहाँ चेक बॉक्स आ गया। एक बार ना समझ अतुल भाई, टर्न ऑफ पे एक बार सिंगल क्लिक करके दिखा दो कि वो दोनों कनेक्टेड है। देखो टर्न ऑफ पे क्लिक कर रहे हैं तो वो देखो चेकबॉक्स ऑन ऑफ हो रहा है, तो ये अब फोर मैं और टर्न ऑफ कर रहा हूँ तो चेक बॉक्स हमारा ऑन हो हम्म रहा है। ठीक है। हम्म जब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो हट रहा है। तो ठीक है। बेसिकली फोर और आईडी की वजह से हुआ है, वो भाई ने बता दिया ऑलरेडी। अतुल भाई आगे। आईडी सेम होनी चाहिए, इसलिए वो चेक बॉक्स हटता है और लगता है दोबारा। ठीक है। बहुत ही बढ़िया। हमें बिल्कुल क्या क्या चाहिए, हमने सब कुछ ले लिया। हमें क्या क्या चाहिए भाई, हमने एक इनपुट लेने की, चेक बॉक्स से ही चेक बॉक्स मिल गया। दोनों बल्ब चाहिए थे, हमें दोनों बल्ब मिल गए। ठीक है। लेवल ले लिया हमने, और हमने आईडी दोनों की सेम कर दी। हमने स्पेन टैग ले लिया, क्यों ले लिया, कि हमें जो नीचे बॉक्स होगा ना उसके टर्न ऑन ऑफ उसको दिखाने के लिए हमने स्पेन टैग का यूज कर लिया। ठीक है। अब चलते हैं हम CSS के ऊपर। समझे बात को। तो CSS में चलते हैं। CSS में सबसे पहले ना एक यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं, जो पूरे पेज को, जो भी हमारा होता है, जो डेव होता है उसको, डिव होता है उसको चेंज कर देगा, स्टाइल दे देगा। ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए आपने पढ़ा होगा एस्ट्रिक्ट। ठीक है। सबसे पहले हम एस्ट्रिक्ट यूज करते हैं, और इसको ओपन करते हैं, यही तो होता है। तो मैं ना सबसे पहले इसके लिए पैडिंग दे दूंगा, मार्जिन दे दूंगा। पैडिंग कितनी होनी चाहिए, मार्जिन कितनी होनी चाहिए, मान लो मैं पैडिंग देता हूँ इसकी 0 0, पैडिंग 0 दे देता हूँ इसकी। और मैं इसकी मार्जिन भी दे देता हूँ, मार्जिन
मार्जिन 0। पैडिंग 0 मार्जिन 0 मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये जब ये चलेगा ना तो ये मार्जिन पैडिंग अपने हिसाब से सेट कर लेगा, ठीक है, 0 हो जाएगी, डिफॉल्ट इसकी 0 लेता है ये। समझ गए बात को? ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा कहीं कम, ये अपने हिसाब से सेट कर देगा इसको। देखो ठीक है, दो चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट बात चलते हैं, हमने पैडिंग भी ले ली और मार्जिन भी ले ली। उसके बाद हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। उसके बाद चलते हैं बॉक्स साइजिंग। ठीक है, इसके लिए बॉक्स साइजिंग भी होना चाहिए। हम कोई बॉक्स हो ना डिव क्रिएट करते हैं उसके लिए बॉक्स होगा। इसका बॉक्स साइजिंग क्या लेना है आपको, तो क्या लिखेंगे बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग में आपको कैसा लेना है भाई, बॉर्डर बॉक्स लेना है या साइड बॉर्डर लेना है, कैसा कंटेंट बॉर्डर लेना है, सब तरह का बॉर्डर आता है, मैं डाल देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। समझ गए? और आपने दूसरी चीज भी पढ़ी होगी फॉन्ट फैमिली, आपको फॉन्ट फैमिली कैसे यूज करनी है, क्योंकि ये ना यूनिवर्सल सिलेक्टर है, जो भी आप यहाँ डाल दोगे वो सबके लिए यूज होगा। समझ रहे हो? इसलिए मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर में ही। तो मैं यहाँ फॉन्ट फैमिली भी यूज कर लूंगा। फॉन्ट फैमिली आ गई, फॉन्ट फैमिली भी आप यूज कर लो कोई सी, मान लो मैं sans serif यूज कर लेता हूँ, वो अच्छी है, मैंने sans serif डाल दी। ठीक है जी, अब तक हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर को कर लिया। उसके बाद हमने एक ना बॉडी बनाई थी इसके अंदर। ठीक है, ये जो बॉडी बनाई थी अब इसको देंगे, इस बॉडी के अंदर क्या क्या हमें स्टाइल देनी है। समझ गए बात को? तो बॉडी को स्टाइल देंगे। बॉडी के लिए स्टाइल देने के लिए क्या करते हैं, बॉडी लिखा आपने, जैसे आप हेडिंग के लिए लिख रहे थे ऐसी बॉडी के लिए, बॉडी के लिए आपने कर्ली ब्रेसेस लगाया, उसको कर देंगे स्टाइल। मान लो आपको एक ही लाइन में चाहिए तो आपने यूज करी थी फ्लेक्स के लिए, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, एक लाइन वाले के लिए आप कर दोगे डिस्प्ले और उसको यूज करोगे फ्लेक्स का। समझ गए बात को? डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अब इतना हुआ, अब ये केवल लाइन में तो आ जाएगा पर ये सेंटर में नहीं आया। जैसे मैं दिखाऊं तो आपको, लाइन में तो आ जाएगा पर ये सेंटर में नहीं आया। इसको सेंटर में लाने के लिए क्या होता है, अलाइन, ये तो होता है अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स, और आप क्या कर दोगे सेंटर जी। ठीक है, एक सेकंड अभी अभी वहां मत जाना, एक बार ब्राउजर पे एक बार जितने बच्चे हैं ना कमेंट में एक बार लिख दो कि अलाइन आइटम सेंटर करने से किस डायरेक्शन के अंदर सेंटर होता है, थोड़ी इंटरेक्शन बनी रहेगी। समझ रहे हो? जितने बच्चे हैं एक बार सारे वो लिख देना कि अलाइन आइटम सेंटर करने से किस डायरेक्शन में सेंटर हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ अभी। एनीवन? किसी को साइड पता है? बताओ। किसी को भी? एनीवन? अलाइन आइटम करने से हम कौन से डायरेक्शन के अंदर सेंटर करते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? कौन से में? वर्टिकली। बहुत ही बढ़िया, गगन भाई ने बता दिया वर्टिकली। ठीक है, जाके अब चेक करते हैं हम। ठीक है, हम्म, अब दूसरा देते हैं। डिस्प्ले हो गया, अलाइन आइटम्स हो गया। समझ की बात को? अब होता है जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर किया था कि अगर बॉक्स के अंदर होगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, उसी के अंदर होगा, वो भी बीच में होगा। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट डाला आपने, उसको भी आपने क्या डाल दिया, सेंटर डाल दिया। ठीक है, तो सेंटर में हमारा आ जाए। देखो जी, एलिमेंट आई सेंटर में आ समझ? चुका है। अब आपको ये क्या दिख रहा है भाई, ऊपर है। ठीक है, थोड़ा ऊपर है, इसकी जो मिन हाइट है, मिन हाइट सेट कर देते हैं इसकी। मिन हाइट वो ये होता है कि मान लो आपने एक कम मिनिमम हाइट सेट कर दी कि भाई इतना होना चाहिए और इतना हमें दिखना चाहिए पूरा का पूरा, मिनिमम हाइट ये होनी चाहिए। अगर हम ज्यादा करेंगे तो भी दिखेगा, ज्यादा करेंगे तो नहीं दिखेगा, कम करेंगे जितना भी कम कर ले जाओ पर हमें दिखेगा जरूर। समझ गए? तो आप मिन हाइट सेट कर दोगे इसकी, मिन हाइट मान लो आपने 100 VH ले लिया। ठीक है जी, मिन हाइट ले लिया आपने। उसके बाद आप इसका कलर भी ले लो, बैकग्राउंड कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ये वाला, बैकग्राउंड कलर वाइट है तो ब्लैक ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूँ कोई भी, मान लो मैं 111 ले लेता हूँ। आपने ये तो पढ़ा होगा, एस कोड वगैरह मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब ये हो गई हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी कि हमने डिस्प्ले दिया, फ्लेक्स एक लाइन में आ गया, सेंटर में आ गया, जस्ट कंटेंट यूज कर लिया, हाइट यूज कर लिया, बैकग्राउंड कलर भी यूज कर लिया। ठीक है जी, देखो आई बात तो समझ में यहाँ तक? क्लियर है। आ क्लियर है। गया। अब नेक्स्ट बात चलते हैं। अब तक हमने डिप क्रिएट कर लिया, इनपुट दे दिया, दोनों इमेज यूज कर ली, लेवल यूज कर लिया। अब हमें भाई क्या करना है, अब जो हमने क्लास बनाई है राम, इसको हमें प्रॉपर्टी देनी है, मतलब इसको क्लास, इसको स्टाइल देनी है हमें। तो राम हमने क्लास बनाई, इसको हमें स्टाइल देनी होगी। तो स्टाइल देने के लिए क्या करते हैं, क्लास के लिए
क्लास के लिए आपने यूज पढ़ा होगा डॉट का यूज, समझ आ रही है बात? आपने डॉट का यूज पढ़ा होगा, तो यहाँ डॉट का यूज करेंगे आप। आपने डॉट लगाया और क्लास क्या थी हमारी, राम क्लास थी, समझ आया? राम क्लास थी, डॉट का आपने यूज करा और उसको आप प्रॉपर्टी और जो भी स्टाइलें दे दोगे। मान लो मैं हाइट दे देता हूँ, कोई हाइट दे दी मैंने 500 पिक्सल, 500 पिक्सल से जी मेरी हाइट आ जाए, और मैं इसकी विड्थ भी दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी विड्थ दे दी 450 मान लो। ठीक है, 450 पिक्सल्स में मैंने इसकी विड्थ भी दे दी, और इसकी पोजीशन भी दे देते हैं, कोई पोजीशन मान लो मैं इसके रिलेट भी दे देता हूँ पोजीशन। ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर कराया था पोजीशन के बारे में, एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होती है। ठीक है जी, मैंने एक जो हमारी क्लास थी राम नाम की, उसको मैंने प्रॉपर्टी दे दी, हाइट दे दी, विड्थ दे दी, पोजीशन दे दी। ठीक है, देखो समझ आया? इनसे क्या क्या हुआ, इनकी हाइट भी चेंज हो गई, विड्थ भी चेंज हो गई, और इनकी पोजीशन भी चेंज हो गई। समझ गए? अब हमने क्या करा अभी तक, एक हम जो क्लास बनाई थी राम, उसको भी प्रॉपर्टी दी, बॉडी के अंदर जो भी कुछ था उसको भी प्रॉपर्टी दे दी, और जो यूनिवर्सल सिलेक्टर का भी हमने यूज कर लिया। समझे बात को? अब हम इसमें यूज क्या करेंगे, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्लास बनाई थी, क्लास खत्म। अब HTML कोड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई क्लास खत्म। अब हमने एक इनपुट इमेज जो है इनको सेट करना है, जो भी हमारे इमेज है ना इनको सेट करना है। तो इमेज के लिए आप स्टाइल दोगे, इमेज के लिए तो इमेज कैसे दोगे भाई, एक क्लास बनाई थी आपने, किस नाम से क्लास बनाई थी भाई, राम नाम राम के से। नाम से आपने क्लास बनाई थी। हम्म। ठीक है जी, और उसके अंदर क्या थी, एक इमेज थी, समझ रहे हो? उसके अंदर इमेज ही तो थी, उसको आप प्रॉपर्टी दे दोगे। मान लो आपने इमेज को, जो उसकी इमेज थी उसको भी हाइट दे दी आपने, हाइट दे दी आपने 450, 450, 450 पिक्सल्स। ठीक है जी, और उसके लिए आपने वेट भी दे दी, मान लो आपने 100% वेट दे दी उसके लिए। ठीक है जी, और इसके लिए भी पोजीशन दे दी आपने, पोजीशन दे दी इसके लिए एब्सोल्यूट। इस बार रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट देती है इस बार, एब्सोल्यूट आपने पोजीशन दे दी उसकी। और मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप का यूज करेंगे, वो क्यों करेंगे, क्योंकि जो ऊपर से ना जो मार्जिन होता है वो माइनस के थोड़ा कम हो जाए, उससे माइनस के 50 कर देंगे, 500 माइनस के 50 या फिर 100 कर देंगे, तो क्या होता है वो एक्स एक्सिस जो हमारी हॉरिजॉन्टली होता है उससे क्या होता है थोड़ा माइनस हो जाएगा, अगर इंक्रीज करना थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके लिए यूज होता है। अभी हम थोड़ा इतना यूज करके देखते हैं, मार्जिन का बाद में यूज करेंगे। ठीक है, देखो जी, अभी हमें केवल ये यूज करेंगे पॉजिटिव, आपको पता पोजीशन, पोजीशन से जो पुरानी इमेज थी वो दोनों एक पास मिल गई, वो क्यों मिल गई, ये आपको टॉपिक में क्लियर कराया था पहले ही। ठीक है, हम्म। आपको मोटा मोटा इतना ही बता दूं, जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव का यूज करते हो वो दोनों इमेज एक पास मिल जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे इमेज है वो, और ये टर्न ऑफ का बटन नहीं रहा, चेक बॉक्स हमारा ये रहा। समझ के बात को, इतना हमारा क्लियर। अब हम क्या है इसमें मार्जिन यूज करते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मार्जिन, मार्जिन टॉप, मैं मार्जिन टॉप से लेता हूँ, और मान लो मैं माइनस के 50 ले लेता हूँ, -50 पिक्सल्स में लेते हैं, तो मैंने पिक्सल्स डाल दिया। समझे? ठीक है जी, अब उसके बाद क्या होगा, मैंने इमेज की भी जो भी प्रॉपर्टी दे दी, जो हमारे क्लास थी उसकी भी दे दी, बॉडी थी वो भी खत्म, और यूनिवर्सल सेक्टर का हमने ऑलरेडी यूज कर लिया। समझ गए? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने एक लेबल भी बनाया था। देखो, ये हमारी क्लास थी राम नाम की, उसके अंदर हमने एक लेबल भी बनाया था। अभी लेबल को भी प्रॉपर्टी दे दो, जो भी स्टाइल वगैरह देनी है। तो मैं क्या करूंगा, एक क्लास बनाई थी डॉट, राम के नाम से मैंने एक क्लास बनाई। ठीक है, और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था लेबल, उसके अंदर क्या था, लेबल था। अब मैं उसको भी प्रॉपर्टी दे देता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले मान लो मैं पोजीशन दे देता हूँ, इसके लिए पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी मैं। ठीक है, पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट दी, और उसके बाद मैं बॉटम से उसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, जो लेवल है ना उसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, जैसे लेवल ना सबसे ऊपर जा रहा है, जब मैंने ये इसका यूज कर रखा है यहाँ, तो ये सबसे ऊपर है तो इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, या फिर सेट कर देते हैं किसी जगह इसको, बॉटम, बॉटम इसको सेट कर देता हूँ, मान लो मैं 0 पिक्सल्स पे सेट कर देता हूँ इसको। समझ गए बात को? अब देखो, अब ये नीचे आ गया, बॉटम के 0 पिक्सल्स पे सेट हो गया, टर्न ऑफ का जो बटन है ये सेट हो गया। समझ गए? और जो हमारा चेक बॉक्स है वो ऊपर का ऊपर है।
समझिए यहाँ तक? क्लियर। ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद अब मुझे ना ये देख रहे हो आप, यहाँ से क्या हो रहा है कि ये थोड़ा टर्न ऑफ बटन ये थोड़ा इधर आ रहा है, बल्ब थोड़ा इधर आ रहा है, इसको सेट करना होगा। तो सेट करने के लिए क्या करोगे आप, मार्जिन वगैरह का लेफ्ट राइट यूज करते हो, तो मैं मान लेता हूँ लेफ्ट से यूज कर लेता हूँ। मैं लेफ्ट से कर देता हूँ इसको, कितना मान लो मैं 50% कर देता हूँ, 50-50 हो जाएगा। समझ गई बात को? तो मैं 50% कर दिया, 50%। ठीक है जी, देखो अब टर्न ऑफ क्या हो गया, 50-50% हो गया, इधर भी 50 हो गया और इधर भी 50 हो गया। ठीक है, लेफ्ट से 50 हो गया, समझ गए? ये केवल लेवल के लिए यूज कर रहा हूँ, लेवल मैंने क्या यूज किया था, टर्न ऑफ। समझ गई बात को? अब उसके लिए अब मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म भी आपको पढ़ाया था कि ट्रांसफॉर्म का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। मान लो मैं माइनस के 50 कर देता हूँ। ठीक है, माइनस के 50% मैं इसको माइनस में ले लेता हूँ। और किस पे करना है मुझे, करना है जी एक्स एक्सिस पे, तो मैं यहाँ करूंगा एक्स एक्सिस लगा दूंगा एक्स। ठीक है, इससे ये डिफाइन होता है ट्रांसलेटर का मतलब, एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ये माइनस के 50 ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। समझ गए? देखो अब हमने लेबल को भी प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास कि हमारी क्लास थी, इसको भी दे दी, इनपुट था, इनपुट बाद में देंगे, इमेज की होगी, लेबल की होगी, इसके अंदर एक स्पेन टैग और है। ठीक है, स्पेन टैग कोई प्रॉपर्टी देते, तो मैंने क्या करा, स्पेन टैग के अंदर गए, सबसे पहले हमारी क्लास क्या थी, हमारी क्लास थी जी राम। ठीक है, राम लिख दिया मैंने। राम के अंदर क्या था जी, एक लेवल था। ठीक है, लेवल के अंदर था वो स्पेन टैग, यही तो दिख रहा है इसमें। ये क्लास थी, एक उसके अंदर लेवल था, और लेवल के अंदर था स्पेन टैग। तो मैंने ऐसे यूज करा, लेवल लिखा और मैंने ना स्पेन टैग यूज करा, स्पेन टैग, यही था मेरा। ठीक है, इसको जो भी प्रॉपर्टी है वो दे देंगे। मान लो मैं मुझे इसको कलर देना है, मैंने बस टर्न ऑफ जो लिखा था, टर्न ऑफ, उसके लिए प्रॉपर्टी दे रहा हूँ मैं अब। जैसे केवल ये तो मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा हूँ, तो जब टर्न ऑफ केवल इसके लिए प्रॉपर्टी देनी है, समझे? मैं कलर दे देता हूँ, मान लो कलर, कोई भी कलर दे देता हूँ मैं। कलर इसके लिए कोई ब्लैक यूज कर लेते हैं जिससे अच्छा भी लगेगा। समझ गए? या फिर मैं पूरा ही ले लेता हूँ, 255 255 250, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कैसे कलर बनता है, तो मैं वही कलर ले लेता हूँ। 255 मतलब एफ लिख दो, एफ एफ एफ, या फिर 6 बार एफ लिख दो, एक ही बात है। 255 लिख दो, एक ही बात है, समझ गए? उसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट साइज भी दे देता हूँ कि फ़ॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए। समझिए, फ़ॉन्ट का साइज मान लो मैं 20 पिक्सल्स दे देता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट बात चलते हैं कि इसको केस कैसे में लिखना है, अपर केस में लिखना है, छोटे में लिखना है, बड़े में लिखना है, कौन सा केस लिखना है, आपने ये भी पढ़ा होगा। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में लिखते हैं वो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कैसे लिखना है, अपर केस, तो मैं लिख दूंगा अपर केस। समझे? एंड हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी हो गया, फ़ॉन्ट हमने फ़ॉन्ट का साइज भी दे दिया, उसका कलर भी दे दिया। समझे? अब इसको रखना है डिस्प्ले, आपको इनलाइन में रखना है, ब्लॉक में रखना है, तो मैं इसको ब्लॉक में रखता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले, इसको कर देता हूँ जी ब्लॉक। डिस्प्ले मैंने ब्लॉक कर दिया, उसका थोड़ा बॉर्डर थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, तो मैं इसका बॉर्डर भी दे देता हूँ। मैंने बॉर्डर लिखा जी, बॉर्डर कैसा होना चाहिए, 2 पिक्सल सॉलिड, कोई भी कलर ले लो। ठीक है, मैंने लिख दिया 2 पिक्सल्स सॉलिड होना चाहिए जी हमारा, एस सॉलिड होना चाहिए। और मैं यही कलर दे देता हूँ, मान लो एफ 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 वाले दे देता हूँ, मैंने हैज लिखा और एफ एफ एफ। ठीक है जी, हो गया। मैंने बॉर्डर भी दे दिया, डिस्प्ले भी दे दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी दे दिया, और इसका कलर भी दे दिया। अब मुझे इसकी विड्थ भी देख ली थी भाई, हाइट और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई इसकी कितनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कितना ज़्यादा बड़ा फैल जाए, इसकी सेट करनी होती है। तो मैं विड्थ भी सेट कर देता हूँ इसकी, मान लो मैं 180 पिक्सल्स कर देता हूँ। समझ गए? हाइट भी दे देते हैं कोई भी, मैंने हाइट डाल दी 50 पिक्सल। ठीक है, हाइट डाल दी मैंने, बॉर्डर डाल दिया, डिस्प्ले डाल दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म डाल दिया, फ़ॉन्ट का साइज डाल दिया, कलर डाल दिया। अब मैं लाइन हाइट भी डाल देता हूँ। सेंटर करना चाहेंगे तो हाँ, सेंटर में करना जरूरी है ना, टेक्स्ट हम साइड में लिख रहे हो,
या फिर राइट साइड में लिख रहे हो तो उसको सेंटर करना जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं कि बल्ब एक कोने पे है और जो हमने टेक्स्ट लिखा टर्न ऑफ वो सबसे लास्ट में, उसको सेंटर करना। अतुल भाई एक बार जाके दिखा देना, एक बार टेक्स्ट सेंटर लिखने से पहले एक बार जाके दिखा दो। देखो देखो यहाँ पे देखो एक बॉर्डर आ रहा है, उसके अब देखो शुरू में लिखा हुआ है टर्न ऑफ। हम जो चेंजेस कर रहे हैं ना भाई, टर्न ऑफ के लिए चेंजेस कर रहे हैं, समझ गए कि मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर टेस्ट अलाइन सेंटर लिखेंगे तो हमारा ये बीच में रहेगा, ऐसा नहीं कि ये इस वाले कोने पे तो यहाँ आ जाएगा, इसके लिए सेंटर करना होता है। ठीक है, ये समझा रहा हूँ मैं आपको। तो मैं टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा यहाँ, टेक्स्ट अलाइन, और मैं सेंटर यूज कर लूंगा। एक बार ठीक है जाके और जी, दिखा दो। देखो अब ये केवल सेंटर में होगा, पहले क्या था, साइड में था, यहाँ था पहले, यहाँ। हाँ और अब देख टर्न रहे ऑफ हो बिल्कुल बीच में आ गया। सेंटर में आ गया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसलिए यूज करा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो बल्ब के बिल्कुल नीचे आ जाए। जब आपने उसके लिए पीछे देखा था, वो भव्य ने दिखाया था कि वो बिल्कुल सेंटर में था टर्न ऑफ, उसको सेंटर में लाना था, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर मैंने यूज कर लिया। समझे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी लाइन हाइट कितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्यादा बड़ी हाइट हो जाए, इसको भी सेट करना होता है। तो एक लाइन प्रॉपर्टी पड़ी थी अपने, लाइन हाइट, उससे क्या होती है, लाइन हाइट हमारी सेट हो जाती है। मान लो मैं 48 पिक्सल्स कर लेता हूँ, ज्यादा नहीं, 48 पिक्सल्स ले लिया मैंने। समझ गए। अब देखो पहले क्या था, जो टर्न ऑफ था ना, ये पहले चिपका हुआ था ऊपर वाली लाइन से। अगर मैं इसको दिखाऊं, यहां से इसको कमेंट आउट करूं और दिखाऊं आपको, ठीक है। अब देखो ये ऊपर चिपका हुआ है लाइन में टर्न ऑफ, अब इसको बीच में लाना है, तो इसके लिए हमने यूज करा था लाइन हाइट। ठीक है, जब मैं इसको लाइन हाइट को हटा दूंगा यहाँ से, तो क्या होगा, अब ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने लाइन हाइट का यूज करा। केवल हम अभी टैग ये यूज कर रहे हैं लेवल के लिए, जो हमने स्पेन टैग लगा था टर्न ऑफ के लिए, समझ गए, और सबके लिए हमने प्रॉपर्टी दे दी। लाइन हाइट भी यूज कर लिया जी हमने। अब इसकी, आप देख रहे हो कि कोने ना, थोड़े कोने, ये थोड़े कोने ना मुड़े हुए से होने चाहिए। जो हमने देखा था उसके अंदर कोने थोड़े मुड़े हुए से थे, तो थोड़े इनको यूज करने के लिए आपने बॉर्डर रेडियस पढ़ा होगा, तो बॉर्डर रेडियस दे दो। आपने लिखा बॉर्डर रेडियस, मान लो आपने कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ले लो, 5 पिक्सल से ले लो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आपने बॉर्डर रेडियस भी यूज कर ली। और एक होता है कर्सर पॉइंटर, मैंने कर्सर पॉइंटर यूज किया था, वो मैंने इसलिए यूज किया था कि मान लो अब जब अभी तो मैं यहाँ कर्सर ले जा रहा हूँ तो कर्सर दिख रहा है, जब मैं कर्सर पॉइंटर का यूज कर दूंगा ना, तो क्या होगा, अब यहाँ हाथ आना शुरू हो जाएगा, उसमें यूज करूँ यहाँ कर्सर, ये आपने पढ़ा नहीं है, और यहाँ लिखना पॉइंटर। ठीक है जी। अब देखो क्या होगा, जब मैं यहाँ कर्सर ले जा रहा हूँ तो यहाँ हाथ बनना, समझ रहे हो, इसलिए इसको पॉइंट कर रहा है, टर्न ऑफ को ना पॉइंट कर रहा है, इसलिए मैंने कर्सर पॉइंटर यूज करा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसको चलाना कितना टाइम है, यही बात भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, उसके लिए भी देते हैं हम। मान लो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज की थी हमने ट्रांजेक्शन, तो मैं लिख दूंगा ट्रांजेक्शन, TRA, ये आ गया जी। ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑल कर देना है, चलते रहना। और टाइमिंग क्या है, 0.3 सेकेंड या 5 सेकेंड या 7 सेकेंड या 2 सेकेंड, जो भी आपको टाइम देना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मान लो 0.3 एस के लिए सेकंड होती है, हाँ जी ठीक है, सेकंड था। ठीक है, और उसके लिए आपको ईज करना है या ईज इन करना है, ईज आउट करना है, तो मैं ईज ईज यूज कर लेता हूँ। ठीक है जी, इतना। अब ये बताओ क्लियर हो गए यहाँ तक, उसके बाद बहुत ही नेक्स्ट बढ़िया। चलें। आ गया, थम्स अप आ गया बच्चों का। एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जितने भी हम प्रॉपर्टी दे रहे थे अभी तक, दे रहे थे हम लेवल के लिए, है ना अतुल भाई। ये जितने भी हाँ अभी जी, हमने प्रॉपर्टी दी है सारी हमने लेवल के लिए दी हैं। लेवल के अंदर जो स्पेन जो टैग था, स्पैन टैग था उसके लिए दी हैं, और इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी दी थी वो दी थी उसके लिए लेवल के लिए, उससे पहले दी थी हमने बॉडी के लिए, स्पेन उससे के लिए दी पहले थी हमने। अभी स्पैन के लिए चल रही है, उससे पहले लेवल के लिए, उससे पहले बॉडी के लिए, उससे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर, है ना। ठीक है जी, यही था। हाँ जी। ठीक है जी, आगे अब चलते हैं। हमने, अब हम क्या देख रहे थे उसमें पिक्चर्स के अंदर, कि जब हम कर्सर को यहाँ ले जा रहे थे ना, तो वो क्या कर रहा था, यहाँ पे जाने के बाद कलर चेंज कर रहा था, तो उसके लिए भूमि ने बताया था कि हम होवर वगैरह का यूज करेंगे यहाँ, तो बिल्कुल उसके लिए बताया था। होवर यूज करेंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए होवर यूज करेंगे। और होवर किसके लिए यूज करना है, कि हमें जी करना है जो हमने स्पेन टैग बनाया था उसके लिए,
देखो स्पेन टैग के अंदर ही तो लिखा था हमने, जो टेक्स्ट लिखा था हमने ये वाला टर्न ऑफ वगैरह, इसके लिए ही तो हमें यूज करना है होवर वगैरह। तो आप कैसे यूज करोगे, अपनी क्लास बनाई थी राम नाम की, ठीक है, आपने क्लास बनाई थी राम नाम की, और उसके अंदर क्या था, एक लेवल था, एक लेवल लिख लिया, ठीक है, उसके अंदर क्या था, एक स्पेन टैग था, और उसको आपको क्या करना है, होवर करना है, तो होवर लिख दो जी। समझ आई बात, यहाँ तक आपको समझ आई। अब उसको क्या कर दोगे, होवर कर दो। मान लो आपको जब होवर कर रहे हो तो बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए भाई उसका, तो आप बैकग्राउंड कलर डाल दोगे। मैं सेम डाल देता हूँ, मान लो एफ मैं यही कलर डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर डाल दिया आपने, और आपने इसका कलर भी चेंज कर दिया, इसका कलर भी चेंज कर दिया, कलर डाल दिया आपने, कोई मान लो है 111, ठीक है, ये वाला ब्लैक कलर से डाल दिया। अब क्या होगा, जब आप लेवल को उस पर जाओगे होवर करोगे तो क्या होगा, चेंजेस हो जाएंगे। देखो, ये बहुत ही देखो, बढ़िया। कलर इसका ब्लैक हो रहा है और बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया, और उसके बढ़ कोने भी सही हो गए, देखो बिल्कुल बढ़िया। और कर्सर पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमें क्या 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 मिल गया जी, बल्ब मिल गए दोनों के दोनों, इसके पीछे है दूसरा बल्ब, और हमें जी टर्न ऑफ का बटन मिल गया, होवर का बटन मिल गया, पर अभी जो चेक बॉक्स है इसको टिक करने पे नहीं हो रहा, ये कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, इसके लिए यूज करेंगे हम, इसको चेंजेस कैसे करते हैं, अभी ये काम रह गए, ठीक है जी। अब बस इनका यूज करना है कि कैसे कैसे चलते हैं ये, तो आ जाओ। अब क्या करते हैं, एक हमने क्लास बनाई थी, अब इमेज के लिए यूज करेंगे हम, कैसे ऑन करना है कैसे ऑफ करना है, समझिए। एक क्लास बनाई थी आपने राम नाम की, ठीक है, और उसके अंदर एक इमेज थी, उसके अंदर क्या थी, एक इमेज थी, यही तो थी। उस इमेज के अंदर मान लो मैं कोई आईडी दे देता हूँ, या फिर मैंने आईडी दी भी होगी, ये आपने आईडी दी, ठीक है, एक क्लास बनाई आपने, और उस इमेज के अंदर आपने आईडी ना दी तो आईडी दे दो, मैं यहाँ आईडी डाल देता हूँ, आईडी, और कोई भी आईडी डाल देता हूँ, थोड़ा बल्ब सा, वो डाल दो ना, जो बल्ब ऑफ डाल दो आईडी, ये एसआरसी ही रहने दो, ये तो हाँ एसआरसी है। अभी हटेगा, अभी लगा रहा हूँ, और आईडी वही दे दो जो बल्ब का नाम है, वही सही है। ठीक है जी। स्टार्टिंग में दे देते हैं आईडी, चलो, उसके बाद मैं आईडी लिखा, और इसको मान लो मैं बल्ब ऑफ दे देता हूँ, आईडी इसकी हम्म, बल्ब ऑफ, ऑफ ही दे दी, ठीक है, और नीचे वाले की भी आईडी देनी पड़ेगी फिर, बिल्कुल। तो नीचे वाले की भी आईडी दे दो, मैं इसकी बल्ब ऑन है तो इसकी बल्ब ऑन दे आईडी दे देता हूँ, तो मैं इसकी भी आईडी क्या देता हूँ, बल्ब ऑन। दे दो, तो बल्ब आपने ये आगे नीचे, ठीक है, आपने क्या करा, आईडी दे दी दोनों की, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं, आप इमेज के लिए यूज कर रहे थे, और इमेज के लिए आपने एक आईडी यूज करी थी, उसके लिए सबसे पहले हैज यूज करते हो आप, तो हैज लगाओगे, और आईडी किस नाम से थी, बल्ब ऑन के नाम से थी, तो आपने क्या करा, बल्ब ऑन या बल्ब ऑफ के लिए, ठीक है, मान लो मैं सबसे पहले बल्ब ऑन के लिए कर लेता हूँ, बल्ब, ये थी हमारे पास, यही तो थी, एक बार चेक कर लेते हैं, बल्ब ऑन, हाँ जी यही है, ठीक है, ये हमारे पास आईडी थी, सबसे पहले हमारी क्लास बनी, क्लास के अंदर एक इमेज टैग, इमेज का यूज कर रहे थे, इमेज टैग का, उसके अंदर भी क्या थी, एक आईडी बना रहे थे हम बल्ब ऑन के नाम से, समझ रहे हो, यही था। अब इसके अंदर क्या होगा, आपने एक चीज पढ़ी थी, ओपेसिटी, हल्का फीका कलर जो भी होता है उसके लिए यूज करते हैं, उसके लिए यूज करेंगे, मान लो आपने ओपेसिटी का यूज करा, और उसके अंदर आपने डाल दिया 0, ठीक है, एक बार उसके जाके बाद दिखा दो, एक बार जाके दिखा दो। जैसे तुमने ओपेसिटी 0 दे दी तो बल्ब जो ग्लो हो रहा था वो हट चुका है और सिर्फ क्या दिख रहा है देखो, तुम्हें? हाँ, ऑफ वाला। अभी पुराना वाला बल्ब दिख रहा है आपको, जो ग्लो वाला था वो यहाँ से हट चुका है, ठीक है, अब 1 डाल दोगे तो आपको वही वाला कलर, वही वाला बल्ब दिख जाएगा, एक ठीक बार है, डाल के दिखा दो, हाँ, डाल के हाँ दिखा। दिखा देता हूँ एक बार, 1 देखो, डाल दोगे तो ग्लो वाला आ गया। समझ गए बात को, क्लियर। इसलिए मैं 0 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको चलाना कैसे है, उस एनिमेशन वगैरह यूज करनी है,
तो ठीक है, आप एनिमेशन का यूज करते हो तो एनिमेशन लिखते हो, एनिमेशन लिखा आपने, एनिमेशन, और मान लो आपको ग्लो कर, एनिमेशन का सबसे पहले नाम डालते हैं, उसके बाद आपको टाइमिंग देना पड़ता है भाई कितने टाइम, इसको फिर आपको ये बताना पड़ता है लीनियर है या फिर लीनियर नहीं है, या इनफाइनाइट तक चलाना, कब तक चलाना, सब कुछ देना होता है। तो मैं सबसे पहले ना उसका नाम दे देता, मान लो मैं कोई भी नाम देता हूँ, ग्लो के नाम से मैंने नाम दे दिया, और मुझे उसको चलाना कितनी देर है, 3 सेकंड या 10 सेकंड या 5 सेकंड या 2 सेकंड, ठीक है, 3 सेकंड मैंने टाइम दे दिया उसका। और आपको है कैसा, वो लीनियर है या फिर कैसा है, मैंने लीनियर डाल दिया, और उसके बाद कब तक चलाना है, मान लो मुझे इनफाइनाइट चलाना है जी, मैंने इनफाइनाइट डाल दिया। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, ये बताओ पहले, आगे चलते हैं बाद में। बेहतरीन, बेहतरीन क्लियर है। ठीक है जी। हुँ। अब देखो, अब ये अभी बताया आपको, ये सिंपल वाला बल्ब क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने क्या यूज किया है, ओपेसिटी 0। 0। हुँ। समझ गए, जब इसको 1 यूज करूंगा तो ये शुरू हो जाएगा चलना, समझ गए। अभी तक मैंने एक क्लास बनाई, उसके अंदर इमेज टैग, उसके अंदर क्या था, जो हमारी बल्ब होती है उसकी मैंने प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं की फ्रेम वगैरह से, के चलता कैसे है ये। तो की फ्रेम का आपने यूज करा होगा लास्ट में जाने के बाद, बस वह 1 मैंने आपको सेकंड, कराया 1 सेकंड और बता दूँ। एक्चुअली जितने बच्चे क्लास में वो देख रहे हैं, उनको बता देता हूँ। एनिमेशन के अंदर जो हमने ग्लो लिखा है, वो बच्चे अभी पूछ रहे ग्लो क्या है? ग्लो मैं यहीं से क्लियर कर देता हूँ। ग्लो को अब हम डिफाइन करेंगे की फ्रेम से। अब वो कैसे करेंगे वो अतुल भाई बताएँगे। अतुल भाई? हाँ, मैंने आपको यही बताया कि ग्लो ना, मैंने अभी किसको नाम दिया है कि एनिमेशन का कोई भी नाम देते हैं हम, कोई भी एनिमेशन बनाते हैं, उस एनिमेशन के बारे में डिफाइन भी करना है। मान लो किसी बच्चे के बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो उसको सबसे पहले बायो, उसके बारे में बायो जानते हो ना, कोई ये बंदा कैसा है कैसा नहीं है, इसकी परिवार वगैरह कैसे है, फैमिली कैसी, सब कुछ देखना होता है। उसके बारे में आपको बताना भी, अब ग्लो के बारे में आपको सब कुछ बताना भी, उसके लिए हम यूज करते हैं की फ्रेम वगैरह का, ठीक है। तो की फ्रेम आप कैसे यूज करते हो, मान लो एट द रेट लगाते हो सबसे पहले, उसके बाद की फ्रेम लिखते हो, ये तो करते हो जी, की फ्रेम लिख दिया, उसके बारे में प्रॉपर्टी दी, नाम क्या है जी, की उसका नाम है ग्लो, ग्लो के बारे में आपको बताना है, ठीक है, ग्लो के बारे में आपको बताना है। मान लो मुझे 0% पे कुछ दिखाना है ग्लो, 5% पे कुछ दिखाना है, 10% पे कुछ, 50% पे कुछ, 70% पे कुछ, 80 पे कुछ, 100 पे कुछ, ऐसे ऐसे करके मुझे डिफरेंट डिफरेंट दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मुझे 0% के लिए दिखाना है, समझ गए बात को। 0% के लिए आपको ऑपोसिटी 1 कर देनी है, या फिर 0 कर दो, 0 कर दोगे तो आपको पता है क्या होता है, 1 कर दोगे तो भी आपको पता क्या होगा, 0 कर दोगे तो आपको व्हाइट वाला बल्ब, 1 कर दोगे तो आपको पीला वाला बल्ब दिखेगा, यही तो था। तो मैं ऑपोसिटी इसकी 1 कर देता हूँ, ऑपोसिटी इसकी मैंने ना 1 कर दी, ठीक है जी। सबसे पहले मेरा एक, मैंने 0% के नाम से मैंने 0% करा, 0% की मैंने ऑपोसिटी दे दी, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे मान लो हर बार चेंजेस करने हैं, तो मैं क्यों बार बार करूँगा, कंट्रोल सी, इसको मैं पूरा एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद क्योंकि मुझे परसेंटेज चेंज करनी है, बिल्कुल सेम रखनी है। मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करता रहूँगा, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। काफ़ी हैं, काफ़ी हैं, काफ़ी हैं। ठीक है, जो भी होगा दिखाएंगे। अब मान लो आपको 0% पे ऑपेसिटी आपने 1 कर ली, ठीक है। हुँ। उसके बाद यहाँ कर लो कुछ भी, मान लो मैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है। 5% पे क्या होगा जी, 5% पे आपने ऑपेसिटी चलो 1 कर ली, 5% पे भी हमें दिखना चाहिए, ठीक है जी। अब मान लो यहाँ 5% की जगह आप यहाँ कर दो डायरेक्ट 70% चाहिए, हमें 70% पे कितना चाहिए, तो मैं 70% लिख देता हूँ कि 70% पे आपको कितना चाहिए, आपको पीला बल्ब चाहिए। मान लो अब मैं इसको ऑपोसिटी इस बार 0 करता हूँ, ठीक है, और इसको बढ़ाता हूँ, मान लो 70 से आपको 74 कर देता हूँ, 74 बोलते हैं इसको, और 7 इसकी ना ऑपोसिटी इस बार 0 करता हूँ, 0 कर दिया मैंने, ठीक है। इसकी भी चेंजेस कर देता हूँ, 74 से मान लो मैं इस बार 80 कर देता हूँ, या 80 कर दिया, ठीक है। इसकी ऑपोसिटी सर 15 रहने देते हैं, 80 के बाद मान लो मैं 84 कर देता हूँ इसकी। ऐसे बार बार चेंजेस करते हैं वो इसलिए कि आपको कैसा दिखना है कैसा नहीं दिखना, हल्का कब, पहले कम फिर ज्यादा, उसके लिए ऑपोसिटी 0 का मतलब पता है, 1 का ही मतलब पता है आपको, ठीक है। इसका मतलब इसमें ऑपोसिटी का इसमें इस बार 0 ले लेता हूँ, ठीक है, एंड और इस बार 0 लेते हैं ऑपोसिटी इसकी। 84 पे आपने क्या लिया, इसकी ऑपोसिटी 0 ले ली, उसके बाद आपने क्या करा 90%, उसके बाद 100 कर देंगे, 90%।
90% पे आपने क्या करा, ऑपोसिट इसकी 1 ली, और 100% पे भी आपको क्या देखना चाहिए, हाँ जी, बल्ब ग्लो करना चाहिए। ठीक है, आपने 100% लिखा और आपका बल्ब क्या है, ग्लो एक करना बार चाहिए। अब एक ठीक बार है, ना जाके एक बार इनको दिखा दो ताकि इनको क्लियर हो जाए। ये जो हमने ओपेसिटी दी है ना, ये बेसिकली यूँ दी है कि हर 3 सेकंड के बाद देखो ऐसे झपके से मार रहा है अब ना। देखो, ये देखो, अब ये देखो 3 सेकंड ये चल रहा है, नहीं चल रहा? 3 सेकंड की जो हमने एनिमेशन दी थी, 1 सेकंड मतलब माउस मत हिलाना, 1 सेकंड में थोड़ा यहाँ देखो 3 सेकंड में क्या हो रहा है, ये ग्लो हो रहा है। ग्लो के बाद ये दूसरा वाला बल्ब आ रहा है। तो वो बार-बार तुम्हें कह रहा है कि ये ऑफ कर लो एंड टर्न ऑफ को तुम्हें बता रहा है। वो कैसे आ रहा है? वो ओपेसिटी 0 की वजह से आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 जगह 74% पे और 84% पे हमने ओपेसिटी दी है 0। 2 बार वो ब्लिंक करता है 3 सेकंड में बस। इसके लिए हमने ये पूरी ट्रांज़ैक्शन बनाई, एनिमेशन बनाई है। अतुल भाई आगे। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद अब हमें ये करना है कि जब हमारा चेक आउट, तो अब हमें ये प्रॉपर्टी तो हमें पता पड़ गई, हाँ जी, कि ये टर्न ऑफ बन गया, ये बल्ब बन गया, इसके पीछे का एक बल्ब है, 3 सेकंड के लिए चल रहा है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि जब हम चेक करेंगे तो कब चलेगा। ठीक है, अब हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा, तो इसके लिए प्रॉपर्टी जरूरी है। ठीक, हमारा ऊपर लग रहा है, ये नीचे बन रहा है, फिर भी हमारा बल्ब अपने आप चल रहा है, वो भी 3 सेकंड के लिए केवल। ये वो नहीं चल रहा है कि हमें ऑफ कर रहे हैं तो ऑफ होना चाहिए, ऑन ऑन कर रहे हैं तो ऑन होना चाहिए। ठीक, यही तो कह रहा हूँ मैं। तो उसके लिए भी आप प्रॉपर्टी दोगे। किसको दोगे? जो अपने बटन बनाए। ठीक है, जैसे आपने एक आईडी बनाई थी बटन के नाम पे, और उसकी जो सेम लेवल था क्या था, बटन। ठीक है, यही तो था। उस बटन को जब आप चेकड कर रहे होंगे, चेकड के लिए जब आप टिक कर रहे होंगे, यही तो था। मैं प्रॉपर्टी दे दूंगा। एक आईडी बनाई थी, सबसे पहले आईडी के लिए हैश, और आईडी क्या थी, बीटीएन बनाई थी। ठीक है, देख लेता हूँ बीटीएन आईडी है क्या है। हाँ जी, मैंने एक बीटीएन। आईडी बनाई बीटीएन, और फोर के अंदर भी बीटीएन। ठीक है जी, बीटीएन बनाई थी मैंने एक आईडी, और उसको मैंने क्या करा, मैंने चेकड कर दिया, ये हो गया चेकड। ठीक है, चेकड कर दिया। उसके अंदर जो उसके साथ क्या है, लेवल और स्पेन टैग, उन्हीं को तो हमें करना है। जो स्पेन टैग ये रहे, जैसे इसके अंदर जो स्पेन टैग है ऑफ के लिए करना है, और जो लेवल है उसके लिए यूज करना है हमें, तभी तो हमारा वो ऑन ऑफ वाला बटन चलेगा। ठीक है जी, इसके लिए सिंबल होता है जो 1 के बराबर में होता है ऊपर, तो हम इसका यूज करेंगे। टिल्ड का सिंबल ये बेसिकली होता है चाइल्ड सिलेक्टर की, हमें ना हाँ, बटन आईडी के चाइल्ड को सिलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद आपने इमेज को करना है। ठीक है, इमेज ही तो आपकी बिलिंग करेंगे, और क्या करेगा। इमेज के अंदर बल्ब लगाई थी प्रॉपर्टी, बल्ब ऑन हैज बल्ब ऑन, ये वाली मैंने बिल्कुल सेम यूज करा है, कि है इमेज। एक्चुअली शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, शायद मेरे को ही आ रही है, सबको आ रही है आई थिंक। हैंड रेज कर देना एक बार जिसको भी आ रही है। ओके, आ रही है, आ रही है। ओके ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, ठीक है, 1 सेकंड देना मेरे को, एक्चुअली शायद स्क्रीन रुक गई है। वो रीजॉइन हो जाएंगे। मैं इतना थोड़ा सा यहाँ तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, 1 सेकंड। वो इतने आग कराएंगे, जो भी कराएंगे वो मेन। पर मैं यहाँ से देखो तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, हमारे बेसिकली क्या बना था, एक हमारा बना था डिव, जिसकी उन्होंने आईडी जो क्लास दे रखी है वो दे रखी है राम, मैंने दे रखी है रैपर, है ना। और ये इस बटन आईडी को हम स्टाइलिंग दे रहे थे, और ये दो मेरे पास इमेज थी। अतुल के भाई पास जो इमेज है वो उन्होंने गूगल से उठाई है, ये मैंने थोड़ी सी बनाई है। बनाई समझ लो फोटोशॉप से बनाई है, ताकि ना क्लियर लगे। अब बात पता है क्या है, ध्यान से देखना इस चीज को। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो मेरी जो इमेज है ना, वो दोनों सेम है, और बस ग्लोइंग का इफेक्ट डाला है मैंने। ये मैंने दोनों इमेज फोटोशॉप से बनाई है ताकि ना चीजें क्लियर रहें, अच्छी दिखें। उन्होंने वो गूगल से उठाए हैं तो वो थोड़ी इमेज छोटी बड़ी हो सकती हैं, तो ऐसा उनका थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। हमने ये बनाया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम वीएस कोड की। वीएस कोड पे आने के बाद बल्ब को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। index.html पे यहाँ तक तुम्हारा क्लियर है। सीएसएस पे आता हूँ। हम बेसिकली बात कर रहे थे किसकी, ओपेसिटी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हम बना रहे थे क्या कर रहे थे, बीटीएन के इमेज को हम प्रॉपर्टी दे रहे थे, बीटीएन के चेक्ड के इमेज को। ये वाली अभी प्रॉपर्टी तुम्हारी चल रही थी, है ना। तो आ गए शायद अतुल भाई, आ गए। हाँ, अतुल भाई आ चुके हैं। वो तुम्हें मेन अब बताते हैं। अतुल भाई स्क्रीन प्रेजेंट कर दो। हाँ, एक बार वो और कर देना, क्या नाम है तुम्हारा, माइक जो है वो ऑन था एक्चुअली। ओ ऑफ था, ऑन कर लो माइक। माइक ऑन कर लो अतुल भाई एक बार।
हेलो। आई थिंक ना उनका नेटवर्क इशू अभी भी नहीं गया। चलो कोई बात नहीं, हम क्लियर करा देते हैं, हम किस लिए हैं। जैसे अतुल भाई आए एक बार मेरे को बता देना, ठीक है। हम मेन थे यहाँ पे हम भाई ने लिखा था कि बटन के चेक होने पे। अब चेक क्या था यहाँ पे, थोड़ा टीएल ड्रॉ पे चलता हूँ मैं। हमने ना यहाँ एक चीज बनाई थी, एक सेकंड में सारा कुछ हटा रहा हूँ। हमने ना यहाँ पे एक चीज बनाई थी जो कि थी चेक बॉक्स। अगर तुम्हें याद होगा, एक चेक बॉक्स बनाया था जो कि क्या होता है, टिक होता है। ठीक है, जो क्या होता है, टिक होता है। ऐसे ये टिक होता है किसकी मदद से, एक लेबल की मदद से। लेबल हमने एक बनाया था, है ना। लेबल एक बनाया था जिसकी मदद से ये चेक बॉक्स जो है टिक होता है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि टिक होने पे ना एनिमेशन चल रही थी। अच्छा भाई कैसे चल रही थी मेरे को तो नहीं दिखी। जो हमने एनिमेशन बनाई थी ना इससे ऊपर, ये वाली एनिमेशन, ये किस पे थी, बल्ब ऑन वाली इमेज पे थी कि एनिमेशन होंगी, ग्लो होगा, और इसके बारे में हमने डिफाइन कर दिया था। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर देखो वो चेक हो जाए, अगर वो चेक हो जाए, बटन जो है वो चेकड हो जाए, ये वाला, ये चेक हो जाए, ये जो टिक का साइन है ये लग जाए, तो क्या करो, इमेज के अंदर जिसकी आईडी है बल्ब ऑन, इमेज टैग जिसकी आईडी है बल्ब ऑन, जाके देख लें एक बार। यहाँ जाते हैं, इमेज टैग जिसकी आईडी है बल्ब ऑन, ये वाला, ठीक है। ये क्या करे, ये क्या करे, ये जाके इसकी एनिमेशन नन हो जाए। इसकी एनिमेशन मैंने क्या लगाई थी, मैंने इसकी जो एनिमेशन लगाई थी वो लगाई थी ग्लो वाली, जो तुम्हें अतुल भाई ने पूरी करा दी है, ओपेसिटी वाली। ठीक है, ये सारे का सारा तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर ना बाय एनी चांस अगर मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, इसको यहाँ से एक सेकंड में यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ और वो ऑफ हो जाता है, अगर मैं यहाँ जाके दिखाऊं, ठीक है एक सेकंड, अगर मैं यहाँ जाके दिखाऊं, ये मान लो ऑफ है, बटन जो है ऑफ है, तो ये ब्लिंक नहीं कर रहा बार बार। पर इसको ऑन कर देता हूँ मैं, ऑन कर देता हूँ, हर 3 सेकंड में ब्लिंक कर रहा है। देख रहे हो, ये ब्लिंक कर रहा है। जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये ऑफ होने पे ना करे। तो इसके लिए बस मैंने यहाँ लिख दिया है एनिमेशन नन। ओके भाई आ चुके हैं क्या, अतुल जी लेफ्ट द मीटिंग, ओके कोई बात नहीं। चलो आगे चलें। आगे हमने बटन की जो प्रॉपर्टी थी भाई ने पढ़ा दी थी, स्पेन टैग की जितनी प्रॉपर्टी थी भाई ने पढ़ा दी थी, है ना। और क्या हो चुका, होवर भी पढ़ा दिया था, बल्ब इमेज भी पढ़ा दिया था, एनिमेट भी। हमें बस एक और चीज पढ़नी है। मैं कह रहा हूँ डॉट बीटीएन। डॉट बीटीएन मतलब जो हमारा बटन नाम से वो था ना क्लास। क्लास कौन सी थी बटन नाम से, बटन नाम से एक क्लास थी, ये रही। बटन नाम से एक क्लास थी, ये रही, लेबल वाली, जिसका नाम है क्लास का बीटीएन। ठीक है जी। मैं इसको क्या कह रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई डॉट बीटीएन को का जो स्पैन है, का जो स्पैन है, लेबल का जो ये स्पैन है, ये लेबल है, इसके अंदर एक स्पैन टैग है। इस स्पैन टैग के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर भाई साहब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिफोर है, तो लिखा आ जाए टर्न ऑन। ठीक है, चेक करते हैं कि लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा। रिफ्रेश करता हूँ, स्टार्टिंग में क्या लिखा आ रहा है, टर्न, टर्न ऑफ। एक सेकंड यहाँ जाता हूँ, यहाँ एक जगह लिखा आएगा टर्न ऑफ बिफोर, और एक जगह लिखा आएगा टर्न ऑन। स्टार्टिंग में वो लिखा आ रहा है स्पैन, बीटीएन नाम की क्लास जो है उसके स्पैन में कंटेंट के अंदर लिख दो टर्न ऑफ। अब ये कंटेंट क्या है, कंटेंट के अंदर तुम जो भी लिखोगे, मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ भव्य शर्मा, या कोडर साहब लिख देता हूँ, कोडर साहब। तो जो भी तुम यहाँ लिखोगे तो वो यहाँ आ जाएगा। कंटेंट का मतलब समझ गए, कंटेंट का मतलब है जो भी तुम कंटेंट के अंदर दोगे वो स्पैन टैग के अंदर चला जाएगा। अच्छा भाई सिर्फ स्पैन के अंदर जाएगा नहीं, यहाँ मैंने चूज कर रखा है कि बटन क्लास के स्पैन टैग के अंदर कोडर साहब लिख दो। वैसे मेरे को क्या लिखना है, वैसे मेरे को लिखना है टर्न ऑन, टर्न, टर्न ऑफ, पहले तो टर्न ऑफ, टर्न ऑफ लिखना है। तो टर्न ऑफ मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं जाके देखता हूँ यहाँ टर्न ऑफ आ चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वापस चलता हूँ यहाँ पे। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, बटन के चेक होने पे, अब चेक कहाँ हो रहा है, यहाँ पे ना बटन तो है ही, पर यहाँ एक चेक बॉक्स भी है, एक यहाँ चेक बॉक्स है। ठीक है, जो चेक बॉक्स है वो चेक यहाँ पे है कहीं, उसको जैसे यहाँ मैं टिक कर रहा हूँ ना, वो चेक बॉक्स हो रहा है, ये लेबल है, ये चेक बॉक्स है, जैसे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ वो टिक हो रहा है। टिक होने पे क्या हो रहा है, दूसरी इमेज आ जाती है, वापस क्लिक करने पे दूसरी इमेज आ जाती है। और वो इमेज कैसे आ रही है, वो इमेज आ रही है बेसिकली हमारी बार बार चेंज करने से, जैसे अतुल भाई की आ रही थी, वो हम करा चुके हैं। और लास्ट में जो इनपुट एलिमेंट है, ये जो चेक बॉक्स है, इसको मैंने डिस्प्ले दिया नन, अगर नहीं दूंगा तो क्या होगा। तो ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा चेक बॉक्स दिख रहा होगा, तो दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ टिक कर रहा हूँ तो टिक हो रहा है, हटा रहा हूँ तो हट रहा है, टिक हो रहा है, हट रहा है, टिक हो रहा है, हट रहा है। पता चल रहा है कि टिक होने से काम हो रहा है। तो मेरे को क्या करना है, डिस्प्ले नन दे दो। अतुल भाई आ चुके हैं, आई थिंक, हाँ आ चुके हैं। तो अतुल भाई ओवरव्यू तो एक्चुअली मैंने दे दिया है, एक बार फिर भी तुम स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा दो।
इतना जो अभी कराया था चेकबॉक्स वाला वो समझ आया? डिस्प्ले नन क्यों दिया हमने और क्यों दिया हमने? वैसे तो इनको ऑलरेडी अब सब कुछ समझ में अब आ ही समझ गया आ होगा। ही गया। हाँ 90% मेरे हिसाब से इनको समझ आ गया है। तो पूरा बल्ब आपको दिखा दिया बना के, कैसे कैसे वर्क करा हमने, उसके ऊपर सब कुछ क्लियर हो गया। हमने ये करा था, उसके बाद आपको भव्य ने बता दिया कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी चल हाँ रही है हमारी। ऊपर वाला एक बार मैंने इनको सारा क्लियर करा के आ चुका हूँ, ऊपर वाला मैंने सारा क्लियर करा दिया था। अब वो ये कर लो। जब टर्न ऑफ कर रहे थे ये हो रहा था, बस क्या थी, डिस्प्ले नल आपने वो नहीं लगाई। इसके लिए आपने बता दिया था कि जब आप ये वाला कर्सर कब यूज करते हैं, लास्ट में, ठीक है। जब आपने कोई राम प्रॉपर्टी बनाई थी, उसके अंदर आपने एक इनपुट बनाया था, उसको आप लिए आप डिस्प्ले नन कर दो तो ये दिखेगा नहीं, बिल्कुल। ठीक है। ये दिखेगा नहीं, जब आप रन कर दोगे तो जब आप टिक करोगे तो ये हो जाएगा, टिक करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो था। और जो हमारा टर्न ऑफ था, टर्न ऑन था, ये हमारे शुरू हो जाएंगे, चलिए। और कुछ नहीं, हमारा बन ग्लोबल हो चुका पूरा का पूरा। आज की क्लास यही थी कि तो आपको बल्ब चलाना था बनाना, वो सीख के। वैसे इसकी समझ तो आया आज की क्लास में। आज की क्लास समझ आई है? जिस जिसको आई है एक बार हैंड रेज कर देना, और जिस जिसको नहीं आई वो पूछ लूंगा एक बार मैं। प्रोजेक्ट लगा कैसा? ओके ठीक है। अच्छा जिस जिसको क्लास समझ नहीं आई वो एक बार हैंड रेज कर देना। ओके ठीक है, मतलब समझ आ चुकी है। तो एक बार पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कराता हूँ, और हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले मैं बता देता हूँ, इस सारा का सारा कोड, ये जितना भी हमने कोड लिखा है और थोड़ा मॉडिफिकेशन करके पूरा बना के तुम्हें क्या करेंगे, कोड दे दिया जाएगा कि वेबसाइट पे, नई वेबसाइट बन रही है तुम्हारे लिए ही, वहां पे वो कोड आ जाएगा। तो बेसिकली वो कोड भी आ जाएगा तुम्हारे पास, अवेलेबल होगा, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी और ग्रुप पे मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।